आज हम बात करेंगे रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बारे में और ये विवाद कैसे भारत और बाकी के देशों की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक रणनीति पर असर डाल रहा है। रूस ने हाल ही में अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत और बाकी के देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए दबाव डाल रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिका अपने वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे निषेध शामिल हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर प्रतिस्पर्धियों को दबाने का काम किया और ये तरीका बिल्कुल अनुचित है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका केवल व्यापार और निवेश को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि ब्रिक्स देशों जैसे भारत के साथ सैन्य, तकनीकी सहयोगी और रणनीतिक साझेदारी पर भी नजर रख रहा है। उनके अनुसार पश्चिमी देश अब अपनी पहले की प्रभुत्वशाली स्थिति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के दौरान ये कोशिश और भी खुलकर सामने आई। लावरोव ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि रूस ने 2020 में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई वार्ता में अमेरिका के यूक्रेन प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उनका कहना है कि अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे का समाधान होना चाहिए और रूस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब था कि रूस समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार था और व्यापक पारस्परिक लाभकारी सहयोग की राह खुली थी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्थिति बिल्कुल उलट रही। रूस का आरोप है कि अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में टैंकरों पर हमले किए और भारत और बाकी के साझेदार देशों को सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदने से हतोत्साहित किया। यूरोप में रूस से ऊर्जा की खरीद पर लंबे समय से रोक लगी है, जिससे यूरोपीय देश अमेरिकी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस महंगी कीमतों पर खरीदने को मजबूर है। इस पूरी स्थिति से साफ होता है कि अमेरिका ने आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखने का यानी कि करने का लक्ष्य घोषित कर दिया है और इसके लिए वो कई दबावपूर्ण उपायों का इस्तेमाल कर रहा है। लावरोव ने यह भी बताया कि अमेरिका महाद्वीपों में फैले प्रमुख देशों की ऊर्जा आपूर्ति के रास्तों पर नियंत्रण रखना चाहता है। इसके तहत नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, यूक्रेन की गैस परिवहन व्यवस्था और तुर्की स्ट्रीम पाइपलाइन पर भी उसकी निगरानी रहती है। रूस का कहना है कि अमेरिका अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने और ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार दबाव, प्रतिबंध और बाकी के उपायों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा असर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा रणनीति और तेल गैस की खरीद पर नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। ये पूरी स्थिति दर्शाती है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार केवल आपूर्ति और मांग का खेल नहीं रहा, बल्कि इसमें राजनीतिक दबाव और रणनीतिक हितों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर इसे और व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ये संघर्ष सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच नहीं, ये पूरे वैश्विक आर्थिक तंत्र, ब्रिक्स देशों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा की बड़ी खपत वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें अब ये तय करना होगा कि वो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को कैसे सुरक्षित रहे। रूस का दावा है कि अमेरिका अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति के मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण चाहता है और इस वजह से बाकी के देशों की स्वतंत्र नीतियों पर दबाव डाल रहा है। ये स्थिति वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन पर लंबे समय तक असर डाल सकती है। इसके अलावा लावरोव ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में टैंकरों पर हमले कर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून का उल्लंघन किया। इसका मतलब यह है कि केवल आर्थिक दबाव ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का भी उल्लंघन इस संघर्ष में शामिल है। ये एक जटिल और संवेदनशील स्थिति है, जिसमें केवल दो देशों की शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापारिक साझेदारी और सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे में भारत और बाकी के देशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित सुरक्षित रहें, चाहे वैश्विक दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक नीतियों का असर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ऊर्जा की उपलब्धता पर पड़ता है। रूस और अमेरिका के बीच ये टकराव केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि पूरे ब्रिक्स देशों, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और बाकी के देशों इस पर दबावपूर्ण स्थिति में अपने ऊर्जा और आर्थिक हितों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों,
ये था आज की हमारी पूरी खबर का विश्लेषण। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और इसका असर वैश्विक ऊर्जा, तेल की खरीद और भारत सहित अन्य देशों पर क्या कुछ पड़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।